हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट का क्या सिलेबस है, पेपर 1 का और पेपर 2 का। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस कि टोटल सीटेट के एग्ज़ाम में आता क्या है। क्योंकि ये सीटेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, मतलब मोस्टली टीचिंग में आपसे सीटेट मांगते हैं, चाहे वो प्राइवेट है और गवर्नमेंट के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पेपर 1 में आपका सीडीपी एक है जो 30 नंबर का आपका आता है। उसके बाद मैथ है, मैथ भी 30 नंबर का आपका आता है। लैंग्वेज 1 में जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेज 1 में ली है वो भी 30, और 2 वाली भी आपकी 30 नंबर की आती है। तो ईवीएस है, ईवीएस भी 30 नंबर की आपकी आती है। तो टोटल जो पेपर है आपका 150 मार्क्स का आता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 नंबर लेके आने होंगे, तब आप पास होंगे। और अगर आप एससी बीसी या ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप 82 आपके लिए पासिंग मार्क्स होगा। उसके बाद आपका है पेपर 2। पेपर 2 में सीडीपी लैंग्वेज 1-2 आपका सेम रहता है, 30 नंबर का। सीडीपी 30 नंबर का, लैंग्वेज भी 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 भी है जो आपका 30 नंबर का रहता है। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में इसमें ऑप्शन रहता है आपका, या तो आप साइंस लेंगे या सोशल साइंस लेंगे, तो ये 60 नंबर का आपका रहता है। तो मार्क्स इसके टोटल 150 होते हैं, और पासिंग मार्क्स भी आपके सेम ही होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन है। इसमें मैथ और ईवीएस है जो आपका अलग रहता है, और इसमें साइंस और सोशल साइंस आपका रहता है। तो ये दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 से 5 तक के लिए होता है, और जो पेपर 2 है आपका वो 6 से 8 तक की क्लासेस के लिए होता है। तो अगर आप पेपर 1 पास करते हैं तो आप 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आप 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको मैं बुक्स भी दिखा देती हूँ, जो मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं प्रीवियस उसकी, कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो ये देख लीजिए एक बार। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये हिंदी मीडियम है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। सेकंड है बाल विकास के सिद्धांत। थर्ड है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। फोर्थ है समाजीकरण की प्रक्रिया। पियाजे एवं कोलबर्ग एवं वायगोत्स्की के सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा देखो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मिलेगा। आप और दूसरे एग्जाम भी जो टीचिंग वाले क्लियर करेंगे, ये उसमें तो बाल केंद्रित शिक्षा आपको मिलेगा। ये बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, उपलब्धियों का मूल्यांकन, प्रश्नों का निर्माण, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, विकलांगता, अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। तो जो सारी जो अशक्तताएं होती हैं तो वो भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सीटेट के एग्जाम में। प्रतिभाशाली एवं सृजनशीलता विशिष्ट बालकों की पहचान, बच्चों में सोचना था सीखना। और आप जिस भी क्वेश्चंस का फ्रेंड्स आंसर देंगे, जो भी टीचिंग आपका एग्जाम होता है, उसमें आप खुद को बच्चा समझ के आप ये सोचेंगे कि बच्चे के पेरेंट्स आप समझ के कि हम बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, उस अपने आप को उस जगह पे रख के आप अगर क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। बच्चा एक समस्या समाधान था, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। और एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ ने क्या क्या उसमें प्रावधान बना रखे हैं, क्या क्या है जो लॉज हैं उसके। और हिंदी का सिलेबस है आपकी जो है व्याकरण इतनी नहीं आती है, मतलब जो व्याकरण आपकी आती है, जो गद्यांश और पद्यांश हैं, जो है गद्यांश और पद्यांश, उनके अंदर ही आपको 2-2 4-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मतलब अलग से कुछ ऐसा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे कि हाँ
अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर है इसका जो पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र है, उसमें आपका आएगा हिंदी का है ये, अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य इसके विकास में बोलने सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, भाषा कौशल, भाषा बोध यानी कि सुनना बोलना पढ़ना एवं लिखना। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाषा बोध है जो ये मतलब जो भी हमारे जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना है, जो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। किसी भी आप ये जो पेडागोजी आप करेंगे जब भी, तो ये सब में आपको मिलेगा। तो इसको आप सही से याद करना। शिक्षण सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद है आपका इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश में भी सेम जैसे हिंदी में आपके आते हैं पैसेज, एक अनसीन पैसेज आता है यानी कि जो उसमें गद्यांश जैसा होता है, अनसीन पोयम यानी कि जो पद्यांश होता है पोयम में से आते हैं। और ग्रामर भी इसमें ऐसे ही है जैसे हिंदी में आती है कि 2-2 4-4 क्वेश्चन होते हैं। आप ग्रामर इतना इसमें नहीं ध्यान देने की जरूरत है आपको, बस हाँ थोड़ा बहुत रीडिंग आप कर लेना। पेडागोजी है जो लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज teaching, role of listening and speaking, function of language, role of grammar in learning a language, challenge of teaching language in a diverse classroom, language skill, evaluation of comprehension and language skill, teaching learning material, remedial teaching। तो remedial ये इसमें से तो मतलब आपका जो उपचारात्मक है ये तो आपका आता ही है, ये तो कंफर्म है, इसमें से जरूर आपके आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण है हिंदी में। फिर आपका अगर ये है पेपर फर्स्ट में ही कंपलसरी है, ये गणित वाला जो है ऑप्शनल में नहीं है, ये इसमें से आपका 30 मार्क्स का आता है। संख्या पद्धति, लघुतम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, मापन प्रणाली, ज्यामितीय आकृतियां, अंकगणित पर आधारित समस्याएं, आंकड़ों का प्रबंधन था प्रतिरूप। और इसकी पेडागोजी में आता है गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन आपको सारी पेडागोजी में मिल जाएगा और इसमें से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक में एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इसमें भी था इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग, और आपका देखिए ये गणित में भी निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको मिल जाएगा सारी पेडागोजीज में आपको मिलेगा। पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, परिवार एवं मित्र, जंतु एवं पौधे, भोजन एवं पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और इसकी जो पेडागोजी है शिक्षा शास्त्र है फ्रेंड्स, उसमें है पर्यावरणीय अध्ययन, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। तो इसका ये आपका जो है मेन दिखा दिया है मैंने आपको कि जो मेन आपका सिलेबस है यही है। इसको आपको करना पड़ेगा। ये पेपर 1 का था फ्रेंड्स। पेपर 2 का मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ी पुरानी बुक है, कोई नहीं इसमें आपको, लेकिन सिलेबस आपको सही मिलेगा इसमें। ये जो बाल विकास वाला है मोस्टली आपका सेम रहता है। जो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पेपर 1 का था और पेपर 2 का था उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा।